एक दिन सुंदरवन जंगल में एक रंग बिरंगा परदेसी तोता आया। उसका नाम रंगीला था। उसने जंगल के बीचों बीच एक दुकान सजाई और जोर जोर से चिल्लाने लगा। सुनो सुनो जंगल के वासियों, क्या आप गरीब रहकर थक गए हैं? मेरे पास एक जादुई समाधान है। मैं लाया हूँ हीरे उगाने वाले बीज। एक बीज बोगे तो पूरा पेड़ हीरों से लग जाएगा। क्या? हीरे का पेड़? भाई, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल। बस कीमत थोड़ी ज्यादा है। अपना जमा किया हुआ अनाज दो और ये जादुई बीज ले जाओ। ये खबर रानो चिड़िया तक भी पहुंची। वो समझदार थी। उसने तुरंत अपने पड़ोसियों को समझाया। देखिए दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। कुदरत का एक अटल नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। पेड़ों पर हमेशा फल लगते हैं, पत्थर या हीरे नहीं उगते हैं। ये परदेसी तोता जो बड़े बड़े दावे कर रहा है, वो ज़रूर कोई ठग है जो आपको मूर्ख बनाकर आपकी मेहनत की कमाई लूटना चाहता है। आप लोग उसके मीठे झांसे में बिल्कुल मत आइएगा और अपनी मेहनत से कमाया हुआ एक दाना भी उसे मत दीजिएगा, नहीं तो आप सब भूखे मरेंगे। रानो बहन सही कह रही हैं। हमें लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन कालू कौवा और गौरी कवि रानो की बात से सहमत नहीं थे। उनकी आंखों में लालच चमक रहा था। कालू जी, रानो तो साफ साफ जलती है हमारी तरक्की से। सोचिए तो सही, अगर हमारे आंगन में सच में हीरे का पेड़ उग गया तो हम सारे जंगल के राजा रानी बन जाएंगे। हमारी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। हमें तो वो बीज हर हाल में खरीदने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम सही कह रही हो गौरी। हमारे पास सर्दियों के लिए जो 10 बोरी अनाज रखा है, हम वो सब दे देंगे। अनाज तो फिर आ जाएगा, लेकिन हीरे बार बार नहीं मिलते। कालू और गौरी अपना सारा जमा किया हुआ अनाज अपनी पीठ पर लाद कर तोते के पास ले गए। तोता मन ही मन बहुत खुश हुआ। रंगीला भाई, ये लीजिए हमारा सारा अनाज। हमारे पास बस यही है। इसके बदले हमें वो जादुई बीज दे दीजिए। वाह, बहुत बढ़िया सौदा है। ये लीजिए 5 जादुई बीज। इन्हें जमीन में गाड़ देना और रोज पानी देना। 1 महीने में हीरे लटकने लगेंगे। कालू और गौरी ने जंगल के एक कोने में उन बीजों को बहुत प्यार से बोया। वे बहुत खुश थे। कालू जी, यहाँ गड्ढा खोदिए। अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस पानी डालो और अमीर बन जाओ। हाँ गौरी, अब रानो देखेगी कि असली रईस कौन है। बीज बोने के बाद कालू और गौरी भूखे पेट सोने की कोशिश कर रहे थे। कालू जी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या हम थोड़े से बीज निकाल कर खा लें? पागल हो गई हो गौरी। एक बीज का मतलब है एक हीरे का पेड़। आज भूख बर्दाश्त कर लो, सब्र करो। मूर्खता के कारण वे खाली पेट ही सो गए, ये सोचकर कि कल अच्छा होगा। दूसरी तरफ रानो कड़ी धूप में अपने मक्के के खेत में मेहनत कर रही थी। वो पसीना बहा रही थी ताकि सर्दियों के लिए दाना जमा कर सके। मुझे पता है कि मेरा काम बहुत कठिन है और मुझे बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भले ही मेरे पास अभी हीरे नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरी इस सच्ची मेहनत की वजह से मेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा और हमारा पेट हमेशा भरा रहेगा। 1 महीना बीत गया। कालू और गौरी रोज सुबह उठकर खेत में देखते, लेकिन वहाँ एक भी पौधा नहीं निकला। वे परेशान होने लगे। गौरी, ये क्या हो रहा है? 1 महीना हो गया, लेकिन जमीन से कुछ निकल ही नहीं रहा। क्या हमने पानी कम डाला? मुझे डर लग रहा है कालू जी। हमारे घर में खाने का एक दाना नहीं बचा है। सब उस तोते को दे दिया। अब हम क्या खाएंगे? घबराए हुए कालू और गौरी शिकायत करने के लिए उस बरगद के पेड़ के पास गए, लेकिन वहाँ सन्नाटा था। न तोता था, न दुकान, सिर्फ कुछ टूटे हुए पंख पड़े थे। कालू भाई, किसे ढूंढ रहे हो? वह ठग तोता तो 4 दिन पहले ही सारा अनाज लेकर उड़ गया। वह तो परदेसी था। हाय, मैं लुट गया। वो भाग गया, मेरा सारा अनाज ले गया। कालू पागलों की तरह अपने खेत में भागा और जमीन खोदने लगा।
उसने वो जादुई बीज बाहर निकाले। तेज बारिश शुरू हो गई थी। बारिश के पानी से उन बीजों का रंग उतरने लगा। ये देखो गौरी, ये बीज नहीं है, ये तो मामूली पत्थर के टुकड़े हैं जिन पर रंग किया गया था। पानी पड़ते ही रंग उतर गया। हमने पत्थर के बदले अपना भोजन दे दिया। जब रंग उतरा और पता चला कि वो पत्थर है, तो भूख से पागल होकर कालू ने एक पत्थर को खाने की कोशिश की। आह, मेरी चोंच टूट गई। देख लिया कालू जी, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि ये पत्थर हैं, सिर्फ पत्थर। इनसे ना पेट भरता है, ना प्यास बुझती है, और ना ही ये हमारी भूख मिटा सकते हैं। हमारे पास जो रोटी थी वो भी हमने गवा दी, और अब ये पत्थर हमें मुंह चिढ़ा रहे हैं, हमें सबक सिखा रहे हैं। इस चोट ने कालू को एहसास दिला दिया कि दौलत भूख नहीं मिटा सकती। 2 दिन बीत गए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू और गोरी के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। वे भूख से तड़प रहे थे। गोरी कमजोरी से उठ भी नहीं पा रही थी। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है। वो हीरे के सपने हमें खा गए। काश हमने रानो की बात मान ली होती। मेरी मूर्खता ने हमें मार डाला। अब हम भीख मांगने लायक भी नहीं रहे। मरता क्या ना करता। भीगते हुए और लड़खड़ाते हुए कालू और गोरी रानो के दरवाजे पर पहुँचे। उनकी हालत भिखारियों से भी बदतर थी। रानो बहन, दरवाज़ा खोलो, हमें बचा लो। हम भूख से मर रहे हैं। हमने पत्थरों के लिए अपनी रोटी बेच दी। रानो ने दरवाज़ा खोला। उनकी हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। रानो ने उन्हें अंदर बुलाया और गर्मा गर्म मक्के की रोटी खिलाई। कालू और गोरी की आंखों से आंसू टपककर रोटी पर गिर रहे थे। कालू भैया और गोरी, जरा इस गर्मा गर्म मक्के की रोटी को ध्यान से देखिए। ये सुनहरी और चमकीली है ना? यही असली हीरा है। इसी से हमें जीवन मिलता है। जो दाना धरती माँ से कड़ी मेहनत करके निकलता है, अपनी मेहनत से उगाया जाता है, वही सच्चा सोना है। याद रखिए, शॉर्टकट अपनाने की चाहत और हद से ज़्यादा लालच हमेशा हमें कंगाल बनाते हैं और हमारा सब कुछ छीन लेते हैं। इसलिए हमेशा मेहनत पर भरोसा कीजिए। तुम सच कहती हो रानो। तुम्हारी समझदारी के आगे हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। आज मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि पेट हीरे से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनाज से भरता है। मैं कसम खाता हूँ, अब कभी लालच नहीं करूँगा और मेहनत की कमाई ही खाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो। उस दिन के बाद कालू ने कभी किसी चमत्कार पर भरोसा नहीं किया। उसने सीखा कि मेहनत ही दुनिया का सबसे बड़ा